नमस्कार। आपने अक्सर देखा होगा कि श्राद्ध के दौरान कौओं को भोजन खिलाया जाता है। तो क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए जानते हैं। इसके पीछे आध्यात्मिक और साइंटिफिक दो रीजंस हैं। पहले हम बात करते हैं आध्यात्मिक रीज़न की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता वन में थे, तब इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके आता है और वहाँ पर एक जगह पर बैठ जाता है। जब माता सीता अकेली होती हैं तो उनके पैर पर चोंच मारने लगता है। यह देखकर उनके पैरों से रक्त बहने लगता है और भगवान श्री राम इसको देखकर बहुत दुखी होते हैं और जैसे ही वो उस पर तीर चलाते हैं तो कौवा चारों तरफ भागने लगता है। भागते भागते भगवान श्री राम की शरण ले लेता है और बोलता है, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर वह तीर उसके एक आँख घायल कर जाता है। क्यों कहते हैं ना, भगवान का चलाया हुआ शस्त्र कभी निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहते हैं कि कौवा सिर्फ अपनी एक आँख से ही देख सकता है। इसके बाद जब भगवान श्री राम एक बार अपने आसन पर विराजमान थे तो एक कौवा उन्हें बड़ी देर से घूर रहा था। तो भगवान श्री राम ने उसे देखा और अपने पास बुलाया और कहा कि हे कौवे, जैसा भी हुआ ये आपकी करनी का फल था। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जहाँ भी पिंडदान होगा, अगर आप उस पिंडदान को ग्रहण नहीं करोगे या आप वहाँ पे उपस्थित नहीं होगे तो वह पिंडदान कभी सफल नहीं होगा। और श्राद्ध का बनाया हुआ भोजन को जब तक आप स्पर्श नहीं करोगे वह श्राद्ध भी सफल नहीं होगा। इसीलिए जब भी श्राद्ध होता है तो कौओं को भोजन ज़रूर खिलाया जाता है। अब आते हैं इसके साइंटिफिक रीज़न की तरफ। तो अब हम जानते हैं साइंटिफिक रीज़न क्या होता है कौओं को श्राद्ध में भोजन खिलाने का। हम सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्या आप कभी जानते हैं कि हम हर तरह का पौधा लगा सकते हैं लेकिन कभी पीपल का और बरगद का पौधा नहीं लगा सकते? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कौवे होते हैं इनके फल को ग्रहण करते हैं और फल को ग्रहण करने के बाद वो जहाँ पर भी अपना मल त्याग करते हैं वहीं पर ही पीपल का और बरगद का पेड़ उगता है। आपने कभी भी देखा होगा कि घरों की छत पर, दीवारों में, हर जगह पर पीपल का पेड़ उग जाता है जबकि अदर प्लांट्स नहीं ग्रो करते हैं। तो इन प्लांट्स को ग्रो करने में और नेचर का सहयोग होने में कौवे का बहुत बड़ा रीज़न। आप ये सोचेंगे कि प्लांट्स का और कौवे का आखिर क्या संबंध है, क्या रिलेशन है जिससे कि हम श्राद्ध के अंदर कौवों को भोजन खिलाते हैं? तो इसके पीछे एक बड़ा साइंटिफिक रीज़न ये है कि इस दौरान कौवे का जो टाइम पीरियड होता है वो उनके बच्चों का ग्रो करने का होता है। 60 डेज़ का जो पीरियड होता है उस दौरान वो अपने बच्चों को परवरिश करते हैं, उनके बच्चे ग्रो होते हैं और जो भी हम खाना या बचे हुए चावल श्राद्ध में उन्हें देते हैं वो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उनके लिए ग्रो करता है। तो इस दौरान हम ये कह सकते हैं, हम गिव एंड टेक वाली बात करते हैं कि कौवे जो होते हैं हमारे लिए श्राद्ध का खाना खाते हैं, अपने बच्चों को ग्रो करते हैं, साथ ही वो हमें किस तरह से देते हैं कि फ्रूट्स के सीड्स को खाते हैं। फ्रूट्स के सीड्स को खाकर वो जहाँ पर भी मल त्याग करते हैं वहाँ पर प्लांट्स उगते हैं। तो इस तरह से वो हमारे नेचर को और बढ़ावा दे रहे हैं, उन प्लांट्स को ग्रो करने में हमें प्रकृति के और नज़दीक लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि किसी को भी भोजन खिलाइए, वो आपको हमेशा दुआएं ही देगा, आपके हमेशा बरकत में ही आता है। तो इसीलिए आज हमने जाना कि कौओं को श्राद्ध में भोजन क्यों खिलाया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए जिससे ये जानकारी उनको भी मिले। धन्यवाद।